हमेशा जब कहीं उलझता हूँ, भटकता हूँ, तो तुम रास्ता दिखाती हो। आज फिर भटक रहा हूं मैं। बताओ ना, क्या करूं? कैसे तुम्हें वापस ले आऊं? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बस रास्ता दिखाओ वसु। इस अंधेरे से निकालो प्लीज। दादा प्लीज, प्लीज आप चुप हो जाओ। प्लीज आप चुप हो जाओ दादा। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब उनके जीने की उम्मीद बहुत कम है। बेचारी दिव्या बच्चे के दुख में पागल हो गई और डर के मारे कोई उसे सच भी नहीं बता पा रहा। पर आप तो साक्षात सच की देवी है ना। पर आप क्यों नहीं बता रही हैं सासू माँ? अपनी सलाह देना बंद करो, ओके? और साफ साफ बको कि अपना मुंह बंद करने का क्या लोगी। आपकी छोटी बहू को सच ना बताने के लिए मैं आपसे सिर्फ 2 चीज दूंगी। आपका ये चौहान हाउस और दूसरा पूरा का पूरा चौहान एम्पायर। अपना सब कुछ मेरे नाम कर दो चंद्रिका सिंह चौहान, और बदले में मैं आपकी पागल बहू को वो सच नहीं बताऊंगी जो उसकी जान ले सकते हैं। लगता है दिमागी बुखार चढ़ गया है, तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही। जहां खड़े होने की औकात नहीं है, तुम्हें वो सब चाहिए। मेरी औकात की चिंता आप मत कीजिए माय डियर एक्स सासू माँ, क्योंकि आज मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगी। सपने देखना बंद करो करिश्मा, और अपना ये पागलपन कहीं और लेकर जाओ। ओके, मैं जा रही हूँ आपकी देसी बहू को उसकी नकली प्रेगनेंसी का सच बताने, और फिर वो इसी घर की छत से कूदकर अपनी जान दे देगी। उसके मरने के बाद आपका लाडला बेटा इस आलीशान घर में मजनू बनकर अपने कपड़े फाड़कर घूमेगा, और पूरा का पूरा चौहान हाउस पागल खाना बन जाएगा। और फिर आप मेरा नाम याद रखेंगे, करिश्मा सिंह शेखावत। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सासू माँ? बिल्कुल होगा। अभी अभी तो एक नमूना देखा था ना आपने, कैसे एक फोन आया और आपकी बहू दिव्या पगला गई। वो कॉल तुमने दिव्या को किए थे? ऑफ कोर्स, और कौन करेगा सासू माँ? ना 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 ना, अब ये गलती मत करना सासू माँ, वरना ये नवरात्रि इस घर के लिए काल रात्रि बन जाएगी। वाह सासू माँ, आपकी तो शक्ल देख के लग रहा है कि आप मेरे हाथों की कठपुतली बनने के लिए तैयार हैं। तो शुभ काम में देरी कैसे? मैंने ऑलरेडी सारे पेपर बनवा के रख दिए। लीजिए, फटाफट इस पे साइन कीजिए। फिर मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी, आई प्रॉमिस।
हेलो। मासा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं कल तक वसु नहीं बचेगी। अब प्लीज कुछ करो ना मासा, प्लीज बचा लो ना वसु को। प्लीज मासा, मेरी बेस्ट फ्रेंड को बचा लो ना। शांत हो जाओगी। कल पहली नवरात्रि है, देवी माँ घर में आ रही है। कल कुछ भी अमंगल नहीं होगा, सब शुभ होगा। तुम चिंता मत करो, वसुधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें माँ पर पूरा विश्वास है। ओह, तो हॉस्पिटल में मर रही है वो नौकरानी। अभी तो मैं सोचूं कि मक्खियों की तरह भिनभिनाती हुई अभी तक आई क्यों नहीं। अब इस घर में आप और कितनी मौतें देखेंगी सासू माँ। हमें अपनी अम्बे माँ पर पूरी आस्था है। आज तक हमेशा उन्होंने हर असुरी शक्ति का संहार किया है, हमेशा हमारे परिवार की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इस बार आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा माय डियर एक्स सासू माँ, अम्बे माँ भी नहीं। इसीलिए साइन कीजिए, वरना मैंने सब कुछ लिख दिया है, बस एक बटन दबाने की देरी है। तुम्हारा बच्चा मर चुका है, तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है। ज़्यादा सोचिए मत, चलिए साइन कीजिए। मैंने आज आपका रूप इसीलिए धारण किया है क्योंकि इस घर की और कारोबार की अगली मालकिन मैं होने वाली हूँ। जाइए, ले आइए अपनी देवी माँ को और मना लीजिए इस घर में अपना आखिरी त्योहार। क्योंकि आज से ठीक 10 दिन के बाद जब पूरी दुनिया दशहरा मनाएगी ना, तो मैं आप सबको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। See ya. अभी के लिए तो करिश्मा चली गई, लेकिन जैसे ही उसे कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां समझ में आएंगी, करिश्मा हमारे और 3 सिग्नेचर्स लेने के लिए वापस आएगी। यहाँ दिव्या की जिंदगी पे करिश्मा नाम का काला साया फिर मंडरा रही है, और उधर वसुधा जो हर मुसीबत में इस घर का कवच बनी है, आज खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये कैसी परीक्षा है अम्बे माँ, अब आप ही रास्ता दिखाइए। नवरात्रि के इस अनुष्ठान के प्रसाद रूप में वसुधा को जीवन दान दीजिए माँ।